are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दे रहे हैं जिमखाना के तौर पर, क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारियां हो रही? नहीं, मुझे बड़ा प्रसन्न हो रहा है आज ये दृश्य को देखने के बाद में। मालूनी में पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम और इतना बड़ा प्रकल्प का हम निर्माण कर पाए। 6000 फुट का ये जो हमने समाज मंदिर बनाया, जिसमें आने वाले दिनों में जिम भी चलेगा, सामाजिक कार्यक्रम काम भी होगा, शादी अगर बच्चों को करना हो तो वो भी वो करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो बाजू में महानगर पालिका का जो उर्दू स्कूल का इतना 8000 फुट का स्ट्रक्चर बनकर बंद पड़ा है, वहां पर मैं आने वाले दिनों में शादियों को मिले वो जगह, इस प्रकार का प्रयास करूंगा। और ये जो मलाड जिमखाना जो बना है, इसको एक अलग अस्तित्व देकर खड़ा करे, इस प्रकार का एक मेरा सोच है। अब ये कल से लोगों के लिए खुला हो गया। आचार संहिता कल लगेगा, ये मन में शंका था, इसलिए हमने इसका आज उद्घाटन कर दिया। क्योंकि 2 महीना नहीं तो फिर बनकर तैयार है और लोग उपयोग ना करें, ये मुझे ठीक नहीं लगता इस प्रकार का जो काम होता है। तो इसलिए हमने इसका आज बहुत गहराई में उद्घाटन कर दिया, तो ताकि लोग इसका कल से उपयोग करें। चुनाव पूरा होने के बाद में सारा जिम का भी जो भी सामान वगैरह डालकर फिर एक बार अच्छा कार्यक्रम करके इसको आगे बढ़ाने का वो तो हम करेंगे। हम आने वाले दिनों में इसके बगल में और 2 प्लॉट है। एक तो आपने आते समय देखा होगा, ब्लू कलर का पतरा मारा हुआ है, वो भी एक 4-4.5 एकड़ का वो प्लॉट है, वो भी डेवलप करेंगे। उसके बाजू में एक 1.5 एकड़ का प्लॉट है, वो भी डेवलप करेंगे। पूरा ये मालूनी का जो कल्चर है, इसको हमको आने वाले दिनों में बदलना है। हम आने वाले दिनों में यहाँ पर इंटरकनेक्टेड रोड को एक रोड से दूसरे रोड से कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि ये ट्रैफिक जो यहाँ का है वो कम हो। और मड वर्सोवा का ब्रिज का टेंडर निकला हुआ है, उसका एक बार काम शुरू होगा। छोटा ब्रिज है वो, जल्दी 1 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। तो आने वाले 1 साल में मालूनी का ट्रैफिक पूरा डाइवर्ट हो जाए, मड का पूरा अंधेरी की तरफ लोग चले जाएंगे और ये ट्रैफिक की समस्या एक बार खुल जाएगी तो मलाड में इन दिनों में मालूनी में क्राइम रेट भी कम हुआ है। आने वाले दिनों में और इस प्रकार के प्रकल्प हम निर्माण करेंगे तो लोगों को अपना जीवन है, लाइफस्टाइल पता चलेगा, तो अपने आप में ऑटोमेटिकली लोग अपना जो गलत व्यवहार है छोड़कर अच्छे रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। अगर आप समाज को कुछ दोगे ही नहीं तो समाज उसी हालत में जीता है और फिर चलता रहता है। एक आदमी गलत करता है लेकिन उसका अंजाम बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ता है। इसलिए हमने सरकार और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर लोगों को उनका जीवन क्या है, अन्य लोग जीते हैं। देखिए, मैंने पोईसर जिमखाना जब बनाया तो मेरी सोच यही थी कि मेरे यहाँ के गरीब लोग एक क्लब का मेंबर क्यों नहीं बनना चाहिए, है ना। और जिनके पास समझो लाख रुपया नहीं है, तो मैंने 5000 रुपये का मेंबरशिप से चालू किया, फिर 10,000 किया, 15 किया, 25 करके बंद कर दिया और आज इतना बड़ा पोईसर जिमखाना खड़ा हो गया। ये मालूनी जिमखाना भी आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा नाम रोशन करेगा इस परिसर के लोगों के माध्यम से। इस बात की मैं आज गवाही देना चाहता हूँ। सर, जिस तरीके से यहाँ पर आपने हॉल का उद्घाटन करा है, कितना रेंट होगा अगर मिनिमम कोई? अभी रेंट का हमने कोई तय नहीं किया है। रेंट का किसी ने चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रेंट बहुत लोगों को भरना पड़ता है, इसलिए तो ये हमने बनाया। ये जो भी कमेटी यहाँ पर हम बनाएंगे सारे लोगों का मिलकर, उसमें कैथलिक भी होगा, मुस्लिम भी होगा, हिंदू भी होगा, वही तय करेंगे कितना पैसा लेने का करके। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो यहाँ के लोग ही देखेंगे सारा। कम से कम पैसे में लोगों को मिले सुविधा, इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे। ये मालूनी माड़ा ग्राउंड जो था आज तक, जो आप बताए कि कब्जे में था, तो ये आगे भी कब्जा हो सकता है या पब्लिक के लिए ही होगा? बिल्कुल कब्जा नहीं होगा, पब्लिक का है, प्रॉपर्टी है, पब्लिक के लिए होगा। इसकी एक अच्छी व्यवस्था मैं बिठाऊंगा। जहाँ पर मैं कदम रखता हूँ तो वहाँ पर अच्छा ही होगा, ये समझ कर चलो। मालूनी के लोग बहुत सारी चीज़ों से वंचित थे और जो मिलते जा रही है, तो इसका श्रेय आपको जा रहा है। पब्लिक में बहुत खुशहाली अभी हमने जैसा देखा यहाँ सामने निश्चित में देखे हुए, लेकिन आगे भी पब्लिक को आपके द्वारा क्या मिल सकता है? आगे इससे अच्छा सुविधा मिले, इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे। पूरा मालूनी का ये ग्राउंड प्लस 1, 2, 3 का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये धारावी पैटर्न भी हम मालूनी में इम्प्लीमेंट करने का, मैंने कल एक जगह पे बालवाड़ी का ओपनिंग किया, तब मैंने बताया। मैं बालवाड़ी का ओपनिंग मैं अकेला, धूप में, मेरे पार्टी के नेता भी कोई मेरे साथ में नहीं आए, लोकल कार्यकर्ता भी नहीं थे, लेकिन मैंने किया। ये मैं मेरी भावना लोगों को बताता हूँ, मेरी पीड़ा है ये। मैं इतना कल 2 बालवाड़ी का ओपनिंग मैंने किया और 10 जगह पे सोसाइटी का लादीकरण किया, उसका ओपनिंग किया। एक ओपन शेड मैंने बनाया, उसका ओपनिंग किया।
और सारे लोकल लोगों को लेकर किया। विनोद सेलार बाद में आए, जॉन हमारा था, और कौन था जॉन, ऐसे 2-5 कार्यकर्ता थे, लेकिन बाकी नहीं आए। तो ये मन की पीड़ा है, लेकिन लोगों ने मुझे वोट दिया तो मुझे काम करना है ना। मुझे मेरे पार्टी के लोगों को देखकर मुझे लोगों ने वोट नहीं दिया है, तो मैं काम करता हूँ, करते रहूँगा। मालोनी के लोग आपसे, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से अपनी समस्या लेकर मालोनी में कोई ऐसा कार्यालय खोलने का कोई भविष्य में कार्यालय यानी जनता का समाधान निश्चित ये होना चाहिए। अच्छा मुद्दा आपने उठाया, और मैं चाहूँगा कि ये जो सामने जो बना है ना, देखिए अच्छा ऑफिस बना है, तो वहाँ पर भी हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि आकर बैठकर लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करे, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। देखिए ये सरकार का पैसे से बना हुआ है। अभी वर्तमान में जो कांग्रेस के नगर सेवक है वो भी यहाँ पर आकर बैठकर पब्लिक का काम करेंगे तो मुझे खुशी होगी, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेंगे हम। ठीक है सर, आपके चाहने वाले चाहते हैं कि आप राज्यपाल बने फ्यूचर में, तो क्या कहेंगे? अरे भाई क्यों मुझे राज्यपाल बना रहा हूँ, मुझे मेरे घर परिवार, मुझे मेरे घर परिवार के लोगों के साथ में रहने दो। ये गोपाल शेट्टी कभी नगर सेवक बनेगा ये भी किसी ने सोचा नहीं था। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना। काम करेंगे। का टाइम देते हैं, सबको बैठे। मैं यूनुस भाई को घर से सवेरे फ़ोन करके बोला था कि पार्किंग जो भी है, मेरा ऐसा अंदाज था कि अपना एक 550 निकल कर, लेकिन 2-5 भी नहीं है। और यूनुस भाई को मैं फ़ोन करके, मैं एक बार फ़ोन करके कोई इंस्ट्रक्शन दिया होगा जो गत कई सालों से हमने देखा बॉटल लिंक बना हुआ था उस पूरे मारवे रोड, और ये वाइडिंग कैसे किया तो किसी को भी बेघर नहीं किया, उसका मुआवजा उसको मिले ये देखा, जिसको मुआवजा पॉसिबल नहीं उससे ऊपर बढ़ाने के लिए परमिशन दी, या किसी को अल्टरनेट घर दिलवाया। मैं आपको एक बात बता दें, मैं रोड वाइडनिंग नहीं करूंगा। एक घर मारवे रोड पे बचा हुआ था, उस रोड के वो बंदे को घर नहीं मिले, इसके लिए 4 महीने तक रोड वाइडनिंग हमने रुका के रखा था। जिस दिन उसको घर मिला, गोपाल भाई ने कहा अभी रोड वाइडनिंग करो। शिवपूजन जी, गोपाल शेट्टी जी के परिवार के सदस्य आए, के बाद भी अपने घर के सामने का रोड उन्होंने वाइडन नहीं किया था, वहां के पेड़ हमको कटवाने पड़े थे। ये हमारा चर्च है, ये चर्च को इस मुंबई शहर में इतना बड़ा मुआवजा किसी को नहीं मिला होगा। इतना मुआवजा मालवनी चर्च को गोपाल शेट्टी जी ने पॉलिसी में चेंज करके दिया, और इसीलिए चर्च के आगे का मारवे रोड का रोड था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इधर वाइडनिंग हो सकता है। स्टेशन से जैसा बाहर आए, वहां पर रिक्शा, टैक्सी, यानी जहां मारवे रोड एसवी रोड को कनेक्ट किए, जरा आपको जवाब मिलेगा। ये इधर गायकवाड़ नगर है, यहाँ पर जो अभी गणेश जी ने कहा पानी का प्रॉब्लम किया होगा तो सांसद गोपाल शेट्टी जी ने किया है। तो वहां पर उस फ्लाईओवर का काम होगा और आपको ट्रैफिक प्रॉब्लम से छुटकारा मिलने वाला है। जो हकीकत है वो बयां कर रहा हूं, यही है। और कोई काम ऊपर नहीं करना, उसके बहुत डेप्थ में जाना, यह उनकी खासियत है, और खुद भी करते हैं और सभी नगर सेवकों उनसे भी करवाते हैं। अभी वो ऑर्लेम पर मिड चौकी के ऊपर जो ब्रिज चल रहा है, थोड़ा लेट हो गया, अभी कुछ महीनों में खत्म होगा, शायद 2 महीनों में ही, मई तक उसका डेडलाइन है। ये भी यानी मिड चौकी का ट्रैफिक अगर कोई खत्म कर रहा है तो भी सांसद जी कर रहे हैं। मित्रों, मैं इतना ही बोलता हूं, पांडे जी हमारे आए हैं, हमारे जिला मुंबई काम से बोलता है, हमारा सांसद विजन से बोलता है, हमारा कार्यरत कर्तृत्व से बोलता है, हमारा सांसद रास्ते पे आता है। मुझे याद है कोविड में, ये बोलना चाहिए थोड़ा 2 मिनट सांसद जी, कोविड में मैं सांसद जी को मोटरसाइकिल पे लेके गया था, मुझे मालूम है। वो यहाँ नहीं, उस मठ में पटेलवाड़ी के आगे एक सीनियर सिटीजन का निराधार महिलाओं का आश्रम था, वहां पर सांसद जी ट्रक लेकर, दुर्भाग्य है यहाँ का हमारा नेता उधर कितना बंगलों में मर के 6 महीने तक वहां ही रहा। मालूम है आपको कौन है वो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा नेता हर दिन था और ब्लड डोनेशन 5000 ब्लड का
उन्होंने सबको टारगेट दिया और करवा के दिया, क्योंकि उस टाइम ब्लड देने वाले लोग। लेकिन आपको पूरी ताकत से साथ देना पड़ेगा। यहां बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपकी हर छोटी छोटी समस्या को अपनी समस्या मानकर उस सभी समस्या को सुलझाने का